बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप चाहते हैं कि आप शहर से बाहर एक अच्छी और पुरफज़ा मकाम पर आप कोई कारोबार भी करें, ज़मीनें भी हों और वो भी हो घारों की तरफ, बदीन की तरफ, तो आज हम उसके बारे में एक बड़ी अच्छी ज़मीन के बारे में बताएंगे जहाँ ज़मीन भी होगी, आपका घर भी आपका अपना हो सकता है, कारोबार भी हो सकता है मछलियों का। आज आपको एक बेहतरीन ज़मीन के ऊपर, जद्दी ज़मीन पर लेके जाएंगे। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट, जहां हम पूरे पाकिस्तान और कराची ख़ास तौर पे और कराची के तरफ में हम आपको प्रॉपर्टी के बारे में गाइड करते हैं, बताते हैं। आप घरों के हवाले से और छट्टा के हवाले से हमारी काफ़ी वीडियोस हमारी चैनल पर मौजूद हैं। आज इंशाल्लाह हम आज एक पॉडकास्ट कर रहे हैं और एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है हमने कि जिससे हम जानेंगे, और ये हमारे साथ हैं जुल्फ़कार अली साहब। जुल्फ़कार अली साहब का थोड़ा मैं तारुफ करा दूं कि दरअसल इनकी ज़मीन है बदीन में। बदीन में एक काफ़ी बड़ी ज़मीन है, जद्दी ज़मीन है, बिल्कुल क्लियर डॉक्यूमेंट्स हैं और किसी किस्म का कोई खातों में प्रॉब्लम नहीं है। और हम अपनी वीडियोज़ में हमेशा कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम लीगैलिटी देखते हैं। किसी भी जगह के ऊपर हम ये जानते हैं कि वो वहाँ पे कोई ऐसे गड़बड़, कोई कब्ज़ा, कोई घपला ना हो, तो ये हम इत्मीनान पहले करते हैं, फिर हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करेंगे जुल्फ़कार अली साहब से, जो कि इस वक्त बदीन में एक बड़ी ज़मीन है जिसमें झील भी मौजूद है, जहाँ पे झील में कश्तियाँ भी चलती हैं, मछलियों का कारोबार भी होता है और साथ साथ जो है वहाँ पर आबाद ज़मीन है और 25 एकड़ आबाद ज़मीन है और तकरीबन 200 एकड़ के आसपास टोटल ज़मीन है। तफसीलात हम इंशाल्लाह जुल्फ़कार अली साहब से बात करेंगे, लेकिन ये बात याद रखें कि ये उन लोगों के लिए बड़े काम की चीज़ है जो इस तरह की ज़मीनों को जानते हैं, समझते हैं। तो जुल्फ़कार साहब, आप कैसे हैं? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल पे। थैंक यू वेरी मच इंतखाब भाई, आपने मैं बुलाया और हमसे जो है वो इंटरव्यू लिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं जानना चाहूँगा कि ज़रा तारुफ कराएं ज़मीन के बारे में, जो हमारी ज़मीन है। मेरी ज़मीन बदीन से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर है। वहाँ रोड भी लगता है और वहाँ जो है वो निंदो शहर रोड है, वो भी बहुत नज़दीक है। टंडोबागो भी नज़दीक है और खोस्की शुगर मिल जो है वो भी नज़दीक है। वह मेरी ज़मीन और झील दोनों सेंटर में हैं और ये दोनों नहर के बिल्कुल साथ ही हैं। ये नहर जो है 12 महीने नहर साथ चल रही है आपकी ज़मीन के? नहर मेरी ज़मीन से ही गुजरती है। अच्छा। हाँ, मेरी ज़मीन से, मतलब पानी का कोई प्रॉब्लम। ये जो नहर गुजर रही है ये आपकी ज़मीन से गुजर रही है? ज़मीन से एक साइड हमारी ज़मीन। आप देख रहे हैं जो ज़मीन आपको नहर नजर आ रही है, ये दरअसल इन्हीं की ज़मीन के साथ साथ। ये मेरी ज़मीन जो है तकरीबन आबादी वाली जो है वो 25 एकड़ है, उसमें भी वो 25 ही एकड़ आबाद है। उसमें मेरी उताक बनी हुई है जिसमें 2 कमरे बने हुए हैं और बाथरूम ये उताक है आपकी जो नजर आ रही है। वहाँ पे वहाँ आप ठहर भी सकते हैं, सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, समझा। उसके आगे बैठने के लिए दरख्त वगैरह लगे हुए हैं और ज़मीन से जो क्रॉप आता है उसके लिए रखने के लिए वो एक थल्ला सा है जिसको खराब बोलते हैं, वो भी मैंने बना दिया है ताकि आपका अगर चौपाया माल हो वो भी उताक के ऊपर आप बांध सकें, पाल सकें। और आपकी जो फसल उतर के आती है, चावल है, कनकी है या और कोई है, तो वो भी आपके उताक के सामने ही पड़ी रहे, यहाँ वहाँ ही आपको इसको थ्रेशर वगैरह करके आप मार्केट में बेच सकें ताकि आपको परेशानी ना हो। और मेरी ज़मीन के अंदर से बाउंड्री जाती है जहाँ से आपकी कार हो, ट्रैक्टर हो, जो भी चीज़ हो वो आखिर तक जा सकती है ताकि फसल उठाने में, आपको आने जाने में कोई तकलीफ़ नहीं हो। और जब मेरी ज़मीन ख़त्म होती है तो उसके साथ ही एक छोटा सा गांव होता है जिसमें मेरे हारी रहते हैं, वो उनको गवर्नमेंट ने प्लाट दिया हुआ है, वो उनको गवर्नमेंट ने हारियों को अलाट किया हुआ है। और उस जब भी वो ख़त्म ही होते हैं, मतलब थोड़ा ही 2 मिनट के रास्ते पे, तो मेरी झील शुरू हो जाती है। मेरी एक बाउंड्री बनी हुई है जो नहर से जाके सीधा झील पे चल जाती है। वो झील पे मेरी उताक बनी हुई है, वहाँ पे बैठने के लिए अटैच बाथरूम, एक बड़ा कमरा, एक बड़ा सहन और उसके आगे मैंने एक बड़ा प्लॉट बनाया है, पार्क जैसा, पिकनिक पॉइंट जैसा, जिसमें दरख्त वगैरह लगाए हैं। तो आपकी गाड़ी वहाँ जाके रुकेगी और मेरी उताक के साथ चौकीदारों के रहने के लिए कमरा बना हुआ है और दूसरा कमरा बना हुआ है कि हम मछली का फीड या कांटे वगैरह, जो भी हमारा कश्ती वगैरह जो सामान पड़ा है, वो स्टोर रूम भी बना हुआ है। अच्छा, मेरी जो झील है वो तकरीबन 190 एकड़ पे मुश्तमिल है और मेरी झील के आगे, झील के साइडों से
बाउंड्री बनी हुई है, आप भले कार में चले जाएं चारों तरफ घूम कर आएंगे। ये 35 साल पुरानी बनी हुई है झील, और इसके 2 पार्ट्स मैंने किए हैं, एक तकरीबन 60 एकड़ है और एक 130 एकड़ है। तो ये 2 पार्ट्स के बीच में भी मैंने बाउंड्री रास्ता बना दिया है ताकि आप लास्ट तक ले जाएं। और मैंने अपनी सहूलत की वजह से और पानी की कमी पेशी की वजह से इसके 2 पार्ट्स बना दिए और बीच में पाइप लगा दिए हैं और पाइप के मुंह पे जाली लगा दी है। अगर आप इन दोनों की मछली को इकट्ठे करना चाहें तो मतलब एक ये आती जाती रहेगी, अगर आप बंद करना चाहें तो जाली लगा के आप उसको बंद कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ये आपका अपना काम है। 2 सवाल मैं करना चाहूंगा जुल्फ़िकार साहब। जी एक भाई। तो ये बताइए जो आबाद जगह है वो क्या है, उसमें आबादी है किस तरह है, एक तो ये जानना चाहूंगा। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि इस कारोबार कोई अगर ज़मीन ख़रीदता है तो कारोबारी नुक़्ता नज़र से वो मछलियों का जो कारोबार है, क्या उसमें कैसा कारोबार है ये? आपको पहला सवाल ये कि मेरी जो ज़मीन है काश्त में 25 एकड़, उसमें चावल लगाओ, कनकी लगाओ, अपना कॉटन लगाओ, गन्ना लगाओ, और जो इसके अपना सनफ्लावर लगाओ, जो कुछ भी आप लगाना चाहो लगा सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। वो ज़मीन बहुत अच्छी है और लगाने के काबिल है, ठीक है। और दूसरा सवाल जो आपने किया तो मच्छी की बड़ी अच्छी मार्केट है, फ़िश की। और मार्केटिंग ये है कि हम क्या करते हैं कि हम मेरी ज़मीन में मेरे फ़िश फार्म में 5 नर्सरियाँ छोटी छोटी बनी हुई है, जिसमें मैं छोटा सा बीज सस्ता मिलता है और मौके पे मिल जाता है, तो मैं वो उसमें डाल देता हूँ। उसको खुद कुछ फीड कराता हूँ, कुछ ज़मीन से फीड होता है, तो वो 6 महीने के बाद बहुत बड़ा और अच्छा हो जाता है। फिर मैं जब मच्छी पकड़वाता हूँ, मार्केट बेचता हूँ, तो मेरे पास अपना ही बीज होता है। नाज़रीन थोड़ा वक्फा कर लेते हैं, इंशाल्लाह वक्फे के बाद आएंगे वापस, फिर से हम जुल्फ़िकार साहब से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक, इंतखाब सूरी स्पीकिंग हियर, और मेरे साथ हैं जुल्फ़िकार अली साहब। जुल्फ़िकार साहब, ये ज़मीन जो है, एक तो ये जानना चाहूँगा कि इसमें पानी का क्या सिलसिला है, पानी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, एक सवाल। और दूसरा सवाल ये कि मछली का कितना ये मछली देती है? हाँ, इंतखाब साहब बड़ी मेहरबानी। ये पानी का ये है कि हमारी ज़मीन जो है वो नहर के साथ है, और हमारा जो झील का पानी है वो ज़मीन हमारी ज़मीन से जाता है। तो पहले नहर आती है, नहर से ज़मीन आती है, ज़मीन में पानी जाता है, फिर उसे सीधा ही हमारा वाटर कोर्स है जो कि नहर पे लेके जाता है, बीच में डंड पे लेके जाता है। बीच में कोई ज़मींदार नहीं है, नहीं किसी की ज़मीन है, ना कोई रुकावट है। और हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो हफ्ते में तकरीबन 5 दिन 6 रातें वो होते हैं हमारा अपना भाड़ा पानी का गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी जो है एक दिन और एक दिन रात और एक खाली रात, वो है जो दूसरे ज़मींदार हैं उनका। पानी आता है तो सबसे पहले अपने पास आता है, झील बिल्कुल नज़दीक है अपने नहर के, पानी का कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात बड़ी ये है कि हमारी झील में से 4 फुट से लेके 12 फुट तक पानी खड़ा रहता है। बीच जो है वो इतना गहरा है कि जिसमें 10 से 12 फुट पानी रहता है। अगर 2-3 महीने नहर में पानी ना भी आए ना, तो एक दाना भी मच्छी का आपका ज़ाया नहीं होगा, भले चाहे कितनी गर्मी हो या सर्दी हो। वो जो तकरीबन 80-90 एकड़ जो हमारी ज़मीन है वो 10 से 12 फुट जो है ना वो गहरी है। तो सारी झील की मच्छी, जिस तरह हर इंसान अपना सांस बचाता, तो सारी झील की मच्छी वहाँ बीच में आ जाती है अपना सांस बचाने के लिए। ये एक कुदरती जो है ना वो सिस्टम है, और ये झील जो है ना कुदरती तौर पे बनी हुई है। हमने तो बाद में ली, हमने तो 10 साल से लिए। पहले मेरा एक चाचा था, उसके पास थी, वो बेचारा फोत हो गया तो उसने जो है बेच दी। ठीक है। तो अच्छा जुल्फ़िकार साहब, एक सवाल और, मैं बल्कि 2 सवाल और ले लेते हैं हम। मैं ये जानना चाहूँगा कि इसकी आपकी डिमांड क्या है, एक बात। पहले मछली की ग्रोथिंग हो, हाँ, और दूसरी बात मछली की ग्रोथ के बारे में जानना चाहूँगा। हाँ, ये इंतखाब साहब, ये मछली की ग्रोथिंग ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम नया कारोबार स्टार्ट करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। इसी तरह ये झील जब हम नए बीज डालेंगे तो 2-4 महीने हमें पानी ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा ताकि घास पैदा हो। हमारी झील जो है ना वो नेचुरल फीड में चलती है,
तो उसमें हमारा खर्चा भी नहीं होता, प्रॉफिट भी अच्छा आता है। और नेचुरल फीड की जो मछली है वो मार्केट में उस जो आर्टिफिशियल फीड की मछली से ज़्यादा भाव में बिकती है और नाम से बिकती है, समझे। जैसे फार्मिंग मुर्गी और देसी मुर्गी में फ़र्क होता है, इस तरह जो फीडिंग वाली मच्छी है वो कोई लोग पसंद ही नहीं करते, हमारे एरिया में तो चलती ही नहीं है। अच्छा हाँ, और हमारी झील की मच्छी माशाल्लाह टेस्ट अच्छा नाम होगा से उसका। बिकती है। हाँ, खाने में और अच्छी तो होती है। पहले, हाँ बिल्कुल, उसका टेस्ट ही अलग होगा। और दूसरी बात यह है कि पहली क्रॉप के लिए आपको 16 से 18 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर जब आप मच्छी मार्केट में लाएंगे, ज़्यादा कुछ निकालेंगे तो बीज में आप उसमें बीज डालेंगे, फिर हर साल हर 6 महीने बाद जब भी आप निकालने चाहो, जब भी आपकी ज़रूरत है, इसको बोलते हैं हम नेशनल बैंक, जब भी आपको कैश चेक कराना हो ना तो आप डाल सकते हैं। और ये इसको कच्चा सोना भी बोलते हैं मच्छी को, ताकि हम जिस भी मार्केट में ले जाएंगे ना पैसे मिलेंगे, चाहे हैदराबाद ले जाओ, कराची ले जाओ, ठट्टो ले जाओ, थारू ले जाओ, मच्छी के पैसे आपको मिल जाएंगे। ये डिमांड आपकी क्या है इसमें? डिमांड की ये है कि मैं सीधी बात करूं कि मैं जो अपनी झील है वो 6 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से भेजूंगा। और मेरी जो 25 एकड़ ज़मीन है और उताक भी उसमें है, उताक के पैसे नहीं ले रहे। और झील में भी पक्की उताक बनी है, आपने वीडियो में भी देखी होगी, उसके भी पैसे नहीं है। वो मैं 12 लाख रुपए पर एकड़ जो है वो भेजूंगा। और दूसरी मज़े की बात यह है कि अगर आपको ज़मीन में पानी ज़्यादा हो जाए, मतलब कोई इतनी ज़्यादा बारिश पड़ जाए तो आपको पानी जो है झील में निकल सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं, आप फसल बिल्कुल बचा सकते हैं। जब भी बड़े क्राइसिस आए तो अल्लाह का करम है, हमारा फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सब मालिक का करम है, हमारा कुछ नहीं है जी। आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा, क्या शहर कराची से कितना फासला है यहाँ, और लोग अगर आम आदमी कारोबार एक आदमी दिलचस्पी लेता है तो उसको कोई मुश्किलात तो नहीं होंगी वहाँ पर? नहीं, हमारा इलाका बहुत अमन पसंद इलाका है। बड़े गरीब आदमी, शरीफ आदमी रहते हैं वहाँ पे, खेती बाड़ी के सब काम करते हैं, और कोई ऐसा बड़ा ज़मींदार भी नहीं है, और चोरी चकारी भी हमारे यहाँ नहीं है। पुरसुकून इलाका है। अगर आप इसको कारोबार को और बढ़ाना चाहें तो आप एक मुर्गी फार्म वहाँ लगा सकते हैं, जहाँ झीलें होती हैं, उनकी जो आबोहवा होती है वो मुर्गी फार्म के लिए बहुत ही अच्छी होती है। आप ठट्टो चले जाएं, आपने देखा होगा कि हर फिश फार्म के साथ मुर्गी फार्म लगा हुआ होता है। नाज़रीन, इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको मज़ीद तफसीलात बताएंगे। इस तरह की अगली वीडियो में जो दूसरी ज़रूर देखिएगा, उसमें हम आपको मछली के कारोबार के बारे में ज़रा बात करेंगे, और मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे, और उन इलाकों के बारे में दूसरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंतखाब सूरी को इजाज़त दे, जुल्फ़िकार साहब को शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।